अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्दव साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकासवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभय सदसाधनतावदानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक जीर्णाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धर्म वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास स्नेह मातंडावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको प्रातःकाल 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक महासाधारा देखने को प्राप्त हो रही है। आपका पूरा दिन मंगलमयी हो जाता है अभिषेक देख करके। प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मूर वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरु फुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन ते कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरु बफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांद देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः घृताभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले लें। पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही
जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पयुआ परसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सु चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु कुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशियावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित प्रतिदिनम महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम विभोरोतार्यामी इति मंगल आरती और रणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। पवन कुमार जी गुवारा आप भी अभिषेक कीजिए सपरिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपदो विनाशाय सब शाम डामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राशियावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानुकुन दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन एवं धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन पूर्व सांसद प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु दिचा जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री मुन्ना लाल जैन तहसील फतेहपुर श्वास लाभा परिवार से श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा निवासी श्वास लाभा परिवार से श्री पारस जैन महमूदाबाद श्वास लाभा परिवार से श्री अभय जैन जरवल रोड उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैनपुर संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल शब्देव मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे निवासी सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती मालती जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान अस्थि बड़ी मूर्ति नई दिल्ली ऐसा परिवार से श्री बाबूलाल जैन
मोहिनी देवी, हितेश, टीना, जियांसी आगम वरमुंडा परिवार नैनवा राजस्थान निवासी सपरिवारस्य श्री अयोध्या में एक रत्न एक प्रतिमा प्रदाता श्री अतुल जैन, अनीता जैन, वरुण जैन, श्रीमती वरुण सिद्धार्थ अदिति जैन गुड़गावा हरियाणा निवासी सपरिवारस्य जम्बूद्वीप हसनापुर में बंदे मंदिर निर्माण में पुण्याजक परिवार श्री सत्येंद्र जैन, चारू जैन, दुल्हनी दिल्ली सपरिवारस्य श्री सतीश चंद्र जैन, अंसारी रोड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवारस्य श्री बाबूलाल, मोहिनी देवी, हितेश, टीना, जियांसी आगम वरमुंडा परिवार नैनवा, इन्होंने भी अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदान की है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाओं से सपरिवारस्य श्री पवन जैन गुवारा मध्य प्रदेश, श्री अशोक जैन क्रांतिकारी मध्य प्रदेश निवासी सपरिवारस्य श्री भागवती पवन जैन घुवारा निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ श्री आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवारस्य श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशो निशा, श्रीदित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराराम, शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड निवासी परिवारस्य श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साइना माही, पुण्याचार विभीर अपाव परिवार मुंबई निवासी परिवारस्य श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री आराम अनीशा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा, नन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले हावड़ा निवासी परिवारस्य श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, सुख शांति हेतु मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, श्री नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन, सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली श्री भागचंद, चंद्र प्रकाश, तरुण, निर्मल, यश जीतन, देवली, जिला टोंक राजस्थान निवासी आज की शानदार हेतु सपरिवारस्य श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मरुदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पात्र, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली मुंबई निवासी परिवार श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी परिवार जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन,
श्री गौरव नीसू जैन, पुनीसुरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री देवेंद्र जैन सपरिवार, श्री रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार, ऐश्वर्या जैन, बृष्टि जैन, खार मुंबई। प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन, कालकाजी दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार, श्वास लाभार कलकत्ता। श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार, भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका निवासी परिवार। श्रीमती रेखा एसपी जैन, श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन, सरता बिहार नई दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। डॉक्टर आई.एल. जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, श्री मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन, चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार। श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार, मुलुंड मुंबई। श्रीमती बिमला महावीर जैन, शिखर अरिहंत शिवांगी, पिनिका जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े, गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु। श्री अजय रूपा रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका हृदय जैन, श्री प्रीति कीर्ति पहाड़िया लुनियावास वाले, शिलांग मेघालय निवासी परिवार। श्रीमती गीता सदय चंद जैन, श्रीमती अर्चना संजय अक्षय सेठी, नवादा बिहार। श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या, दुधनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी। श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार, उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार। श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, श्री सूर्यकांता महेंद्र मंडुला गांधी, मुंबई निवासी परिवार। सभी साझेदारा करने वाले देखने वाले परिवार। श्री मनोज जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र मोहक जैन, पुत्री मोक्षी जैन, डीएलएफ गुड़गावा अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदाता सपरिवार। सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वास्यान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटरडाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म सामराजनायक महात्मा महावीर सन्मति वीराट वीरवदमानामलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम आद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे 20 संवत् 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानयम सांधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे
आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्दो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम मत्स्य कतोपरि शांताराम ग्रंथ चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम से श्री भागचंद चंद्र प्रकाश तरुण निर्मल यश जतिन देवली जिला टोक निवासी राजस्थान निवासी परिवार से श्री भागवती पवन जैन गुवारा मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री बाबूलाल जैन मोहिनी देवी इति नादी यांसी आंगम बरमुंडा परिवार नेनवा अयोध्या में एक प्रतिमा प्रदाता सपरिवार से श्री चिरंजी लाल सुमति देवी काशीवाल पटना निवासी परिवार सर्व अशोक जैन क्रांतिकारी हटा निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा बजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्विंशति दंगरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिमा रखकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद का भारत गौरव जम्बूद्वीप हसनापुर के निर्माण की पावन प्रेरिका दिगंबर जैन त्रिलोकसुर संस्थान जिसके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं ऐसे संस्थान के निर्माण की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। ध्यान रखें सभी लोग 31 अगस्त भादो बदी चतुर्थी के दिन से दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा है और जम्बूद्वीप विशल हसनापुर में भादोबदी चतुर्थी 31 अगस्त से 10 सितंबर भादो शुक्ला पूर्णिमा तक 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया गया है। जिन भक्तों की सूचनाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं उन सभी के लिए, क्योंकि इस वर्ष महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, राजधानी दिल्ली से, मुंबई से अनेक स्थानों से भक्तगण आ रहे हैं, उन सभी भक्तों के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। अब जो भी महान भाव अभी भी अपने आने की सूचना देंगे उन भक्तों के पर्युषण पर्व में दशलक्षण पर्व में ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अभ्यात्मा आप व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कारण व्रत का आज जो है छठा मंत्र है ओम ह्रीं अरहम शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का उच्चारण करेंगे
ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद ने गर्भित ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत साद्वाद न गर्भित द्वादशांग सज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसानमा सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं ह्रास्यावसानमा सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अध्यात्मा ये चारों व्रत जो है मासिक व्रत हैं, एक एक महीने के होते हैं। भाद्रपद कृष्णा एकम से लेकर आश्विन कृष्णा एकम तक तीनों प्रतिपदा इसमें आवश्यक हैं। भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा, भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा और आश्विन कृष्णा प्रतिपदा, ऐसे ये 4 व्रत हैं। 16 कारण व्रत, एक एक मंत्र का उच्चारण 2-2 दिन होता है। और मेघमाला व्रत, उसका पंचपरमेष्ठी व्रत का मंत्र है। और श्रुतस्कंद व्रत मंत्र, पुनः से जिन्मुखावलोकन मंत्र। और आगे आपको ध्यान रखना है, ये जियालाल जैनी पंचांग के अनुसार, दिल्ली के जो पंचांग है जैन पंचांग, उसके अनुसार इसमें कृष्ण पक्ष में 16 दिन हो गए हैं। आज एकादशी है, द्वादशी 2 हो गई हैं। और शुक्ल पक्ष 14 दिन का है, तो उसमें अष्टमी चतुर्दशी, अष्टमी नवमी सम्मिलित होने से, जियालाल जैन पंचांग के अनुसार अष्टमी नवमी सम्मिलित होने से चतुर्थी से ही 10 लक्षण पर्व शुरू है। और पंचमेरु व्रत भी चतुर्थी से ही होगा। और जहाँ जहाँ के पंचांग में जो तिथि जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से समझना चाहिए। ये मैंने दिल्ली के जियालाल जैन पंचांग के अनुसार आपको बताया है। और इसमें जो है समय समय पर जो व्रत आएंगे, लब्धि विधान व्रत, 10 लक्षण व्रत, पंचमेरु व्रत, अष्टमी व्रत, सुगंध दशमी व्रत और अनंत चतुर्थी व्रत, रत्नत्रय व्रत आदि, इनके बारे में समय समय पर मैं प्रकाश डालती रहूँगी, मंत्र का उच्चारण भी कराती रहूँगी। एक विशेष सूचना ये है हमारे विद्वानों के लिए कि जहाँ जहाँ हमारे विद्वान जाते हैं, जिन जिन गाँव में, नगर में, शहर में, तीर्थों पर जहाँ जहाँ भी 10 लक्षण में 10 दिन प्रवचन करने के लिए जाते हैं, विधान कराने के लिए जाते हैं, जो भी है उनके लिए मेरा विशेष कहना है, ध्यान रखें कि 10 लक्षण पर्व पर 10 धर्म पर तो प्रवचन करते ही करते हैं और करना ही है। चाहे प्राकृत की पूजा के अनुसार, चाहे 10 धर्म पुस्तक के अनुसार, 10 धर्म पर तो प्रवचन होना ही होना है। और उसके साथ मैं कई बार जो है श्री गौतम गणधर वाणी के 10 अध्याय विभक्त किए थे। मैं कहती थी कि इन पर भी प्रवचन करें आप। मैं तो सार रूप में इन पर प्रवचन आपको सुनाऊंगी ही। और ख़ास करके तत्वार्थ सूत्र की वाचन की परंपरा और उसके एक एक अध्याय के अर्थ की परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। हर प्रांत में, हर नगर में, हर शहर में। मैंने जब दिल्ली में भी आई सन 72 से अनुभव किया, पाया कि हजारों लोग जुड़ कर के और तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय के अर्थ का विवेचन सुनते थे। कभी कभी मैंने 2-2 घंटे, 2.5 घंटे तक प्रवचन किए हैं। अभी वो परंपरा है, उस परंपरा को कायम रखना चाहिए, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। भले ही एक एक अध्याय का सार सुनाएं आप, संक्षेप में सार सुना दें, एक एक अध्याय के अर्थ का वाचन होना चाहिए। और उसके साथ मेरा विशेष कहना यह है कि रात्रि में जो आप लोग प्रवचन करते हैं हमारे विद्वान, तो भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार पर प्रवचन अवश्य करें। भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार, 10 भव, राजा महाबल, विद्याधर महाबल से लेकर के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव तक 10 भव हैं उनके। तीर्थंकर ऋषभदेव के 10 अवतार पुस्तक मैंने बहुत पहले लिखी थी। ये पुस्तक भी आपको चंद्रावती जी उपलब्ध करा देंगी। आप
इंसाइक्लोपीडिया आदि के माध्यम से आप समझ लेना, अभी वो बता देंगी। सभी को ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। हमारे विद्वानों के लिए भी कहना है, श्रेष्ठी वर्गों के लिए भी कहना है, श्रावकों के लिए भी कहना है। अनेकों जगह विद्वान नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे श्रेष्ठीगण ही प्रवचन सभा करते हैं। बहुत जगह महिलाएं भी करती हैं सभा। महिलाएं भी जो पढ़ी लिखी वित्सी हैं वो भी वाचना करती हैं, रात्रि में प्रवचन सुनाती हैं। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, कोई भी हो, सभी के लिए मेरा कहना है कि रात्रि में तीर्थंकर ऋषभदेव के 10 अवतार पर एक एक अवतार पर एक एक दिन प्रवचन अवश्य करें। 10 अवतार में एक एक दिन एक एक पर प्रवचन करने से 10 प्रवचन हो जाएंगे 10 अवतार पर, और 10 धर्म पर तो प्रवचन करना ही करना है आदि। और गौतम गणधर के मुख से निकली जो वाणी है, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के समय की संवत्सरण की वाणी हमारे पास आज उपलब्ध है। यह हम आपका, हमारा और आपका दिगंबर जैन लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है। चैत्य भक्ति और प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र आदि से कुछ हमने अंश निकाले हैं, सुदम्य आउ संतो आदि। इनके भी अगर एक एक अध्याय का वाचन करें, अर्थ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसा भी है। किंतु तीर्थंकर ऋषभदेव के 10 अवतार पर प्रवचन अवश्य करें। ये सबको विदित होना चाहिए कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, प्रत्युत भगवान ऋषभदेव ने प्रथम जन्म लेकर प्रथम तीर्थंकर के रूप में धर्म का, श्रावक धर्म, मुनि धर्म का, आदि का, चारों अनुयोगों का, द्वादशांग का, सारा का वर्णन किया हुआ है। और इससे पूर्व भी भगवान 10वें भव पूर्व भी उन्होंने जैन धर्म को धारण किया, महामंत्र अनादि निधन मंत्र को धारण किया। अनादि निधन शाश्वत जैन नमोकार महामंत्र महाबल की अवस्था में भी उन्होंने प्राप्त किया है और जैन धर्म को प्राप्त किया है। इससे जैन धर्म की सार्वभौमिकता, अनादि निधनता स्वयं सिद्ध हो जाती है कि जैन धर्म अनादि निधन शाश्वत है। भगवान ऋषभदेव भी पूर्व में जैन धर्म को धारण किया, आदि आदि। और त्रिकाल चौबीसी की तो हमारे यहाँ नाम ही हैं। 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल चौबीसी के ऐसे 720 भगवंतों के नाम, उनका विधान, उनके मंत्र उपलब्ध हैं। इसीलिए भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार पर प्रवचन अवश्य करें। अब हम आपको संक्षेप में ले चलेंगे समय सार की ओर। सुदम्य आउ संतो, श्री गौतम गणधर वाणी के अनुसार, सुदम्य आउ संतो श्री गौतम गणधर वाणी के अनुसार श्री कुंद देव कहते हैं, वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गयिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मिर्मो से केवली भणियम। हमारे यहाँ एक प्रश्न आया था समय सार में कि यदि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं तो तीर्थंकरों की स्तुति, आचार्यों की स्तुति कैसे की जा सकती? होती ही नहीं सकती, क्योंकि स्तुति जो है, भगवंतों की स्तुति, आचार्यों की स्तुति प्राय शरीर के आश्रित होती है आदि। तो उस पर आचार्य कुंद देव ने समाधान दिया कि व्यवहार नवो भाषद जीवो देहो हद करे को न तो निश्चय न से जीवो देहो कदा भी इकट्ठो। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव और शरीर एक है, और निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। और स्तुति व्यवहार ने से ही की जाती है, ये ध्यान रखें। तीर्थ का प्रवर्तन, समवसरण की रचना, गुणस्थानों की व्यवस्था, 13वें गुणस्थान में भगवान का समवसरण बनता है, 14वें गुणस्थान में स्थित होकर के अयोग केवली होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये सब 14 गुणस्थान आदिकों की व्यवस्था। यहाँ हस्तिनापुर में जो भगवान शांतिनाथ का समवसरण है, 40 फुट की ऊंचाई पर
संवत्सरण आकाश में अधर रहता है 20,000 हाथ ऊपर जाकर। उसको बताने के लिए हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने लगभग 40-50 फुट ऊपर संवत्सरण दिखाया है। वहाँ पर सामने कुछ पिलर पर मैंने इन गुणस्थानों के नाम लिखाए हैं और उनके लक्षण लिखा दिए हैं कि जिससे जैन तो समझें ही, जैनेतर भी समझें कि गुणस्थान क्या है। परिणामों का नाम ही गुणस्थान है। परिणाम हमारे और आपके जो परिणाम है इन्हीं का नाम गुणस्थान है। अभी आप भगवान का पूजन अभिषेक आदि कर रहे हैं, श्रावकोचित कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो आप पंचम गुणस्थानवर्ती हैं। सम्यक दृष्टि है पंचम गुणस्थानवर्ती, देशवृत्ति अनुवृत्ति है। मुनि निर्गंथ दिगंबर मुनि 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती हैं। आज इस पंचम काल में 6ठे-7वें गुणस्थान तक यहाँ इसके ऊपर के मुनि नहीं हैं। श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि नहीं, ध्यान रखें आप। मैंने कई बार आपको बताया है। आज भी विदेह क्षेत्र में 160 विदेहों में, जम्बूद्वीप के 32 विदेहों में, जैन भूगोल के अनुसार, जैन भूगोल की रचना के अनुसार आप हस्तिनापुर में पाएंगे 32 विदेह कहाँ हैं, 170 कर्मभूमि कहाँ है, 13 द्वीप रचना में आप देखेंगे। और 3 लोग रचना में 3 लोग का भी प्रदर्शन करते हैं, देखते हैं। तो भव्यात्माओं, निश्चय से स्तुति और स्तोता आराध्य आराधक भाव ही नहीं है। आत्मा स्वयं आराध्य, स्वयं आराधक है। निर्विकल्प ध्यान में जब स्थित होते हैं तो निश्चय का अवलंबन होता है। और व्यवहार ने से ही स्वामी श्री गौतम स्वामी ने, जब इंद्र ने युक्ति से उन्हें भगवान महावीर के संवत्सर में लाने का प्रयास किया, आए तीनों भाई, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, तीनों भाई 500-500 शिष्यों के साथ आए। और भगवान के मानस को देखते ही, संवत्सर में मानस को देखते ही मान गलित होता है, मिथ्यात्व गलित होता है, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और उसी समय जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार प्रतिभता आदि की स्तुति करते हैं। और स्तुति करके सब वस्त्र और आभरण परिवेश का त्याग करके, वस्त्रों का त्याग करके और निर्गंथ दिगंबर जैन मुद्रा को स्वीकार करते ही 7 रिद्धियों से सहित होकर, मति सुत अवधि मनापने ज्ञान से सहित होकर गणधर पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी चमत्कारिक स्तुति चैत्र भक्ति कि जिसको पढ़ते ही, जिस स्तुति के द्वारा भगवान की स्तुति करते ही जो 7 रिद्धियों से समन्वित, अवधि मनापने ज्ञान आदि से समन्वित गणधर पद को प्राप्त हो गए, ऐसी चैत्र भक्ति, चमत्कारिक चैत्र भक्ति। इस चैत्र भक्ति में श्री गौतम स्वामी ने पहले ही भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कहा, जयत भगवान हेमां भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुमित कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषाः पादौ यस्य प्रबद्ध विशस्वतु। हे भगवान, आप जब श्री विहार करते हैं, आकाश में अधर चलते हैं, तो आपके चरणों के नीचे देवगण स्वर्णमय दिव्य कमलों की रचना करते हैं और आप उन कमलों का भी स्पर्श न करते हुए अधर चलते हैं और कमलों की रचना होती जाती है और आप अधर आकाश में विहार करते हैं। आपका श्री विहार होता है। ऐसा आपका श्री विहार। और 100 इंद्र आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। सभी इंद्र आपके श्री चरणों में मस्तक रगड़ कर, मस्तक नमस्कार करके, मुकुट को झुकाकर आपके श्री चरणों में मुकुट को रखकर नमस्कार करते हैं। और आपके समोसरण में परस्पर विरोधी जंतु भी जन्मजात बैर को छोड़कर परस्पर मैत्री को प्राप्त हो जाते हैं, विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं। सिंह और हरिण, गाय और शेर एक घाट पानी पीते हैं। समोसरण में सब एक साथ
अपनी 12वीं सभा में बैठ करके और भगवान का दिव्य उपदेश सुनते हैं। परस्पर विरोधी जंतु व नकुल सर्प आदि परस्पर विरोधी मनुष्य भी वैर भाव को भुलाकर अपनी अपनी सभा में बैठकर भगवान का उपदेश सुनते हैं। ऐसे भगवान की स्तुति करते करते गौतम स्वामी जो है 9 देवताओं की स्तुति करते हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनकी स्तुति करते करते जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैतालय, ये चारों अचेतन हैं। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य यानी जिन प्रतिमाएँ, अकृत्रिम कृत्रिम प्रतिमाएँ और जिन मंदिर, इनकी भी स्तुति करते हुए 9 देवताओं की स्तुति किया है श्री गौतम स्वामी ने। बहुत ही सुंदर। ऐसे 9 देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ विराजमान हैं। पाषाण पट में विराजमान है, धातु की विराजमान है। प्रतिदिन यहाँ 9 देवताओं की प्रतिमाओं का अभिषेक होता है। धातु की प्रतिमा का भी अभिषेक होता है। पाषाण की प्रतिमा बनी है पाषाण पट में, उनका भी अभिषेक होता है। ऐसी 9 देवताओं की प्रतिमाएं हमें उपलब्ध हुई हैं प्रारंभ से। तो भव्यात्माओं, ऐसे श्री गौतम स्वामी ने अकृत्रिम कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की भी स्तुति की है और जिन मंदिरों की भी स्तुति की है। जिन मंदिर, जिन आयतन, जिन आलय भी पूज्य हैं और सम्मेदे, चंपाए, पावाए आदि कह करके जैन तीर्थों की वंदना की है, सभी तीर्थों की वंदना की है। भगवंतों के पंचकल्याणक तीर्थों की वंदना की है। भव्यात्माओं, 58 पविदे, सम्मेदे, जनते, चंपाए, पावाए, जाओ अन्नाओ, काओ भी निशियाओ और इसी पभार तलक ज्ञानम कह करके ईसत प्राभार पृथ्वी, 8वीं पृथ्वी, सिद्धशिला, उसके ऊपर तनुवाद वलय में विराजमान अनंत अनंत स्थित परमेश्वरी, उनकी भी वंदना की है। यानी गौतम स्वामी ने अपने इस चैत्य भक्ति में और प्रतिक्रमण दंडक में संसार में तीनों लोकों में जितने भी पूज्य हैं, किसी की वंदना छोड़ी नहीं, सबकी वंदना की है। ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धाय धनानी नमस्वामी। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक में जितने भी सिद्धायतन हैं, अकृत्रिम कृत्रिम जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएँ हैं, उन सबको नमन किया है। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में तो कृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं नहीं, मध्यलोक में ही 2.5 द्वीप तक कृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं और अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ असंख्यात द्वीप समुद्रों में हैं। कहाँ हैं? असंख्यात द्वीप समुद्रों में व्यंतर देवों के असंख्यातों भवन, भवनपुर, आवास आदि हैं। और ज्योतिर्वासी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि, ये असंख्यातों द्वीप समुद्र तक सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि हैं। 2.5 द्वीप तक तो इनका संचार होता है, भ्रमण होता है मेरु की प्रदक्षिणा के क्रम से। आगे जहाँ की तहाँ स्थिर हैं। असंख्यातों ज्योतिर्वासी देव हैं और सभी विमानों में जिन मंदिर हैं, एक तारा का विमान जो आपको छोटा सा दिखता है, 1 रुपये के बराबर छोटा सा दिखता है, गोल गोल, ये लगभग 250 मील का है। बहुत ऊंचाई पर होने से हमें छोटा दिखता है। लगभग 250 मील का विमान है और इसके अंदर बीचों बीच में जिन प्रतिमा है, जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमा है, उसे 108 जिन प्रतिमा, और उसके चारों तरफ देव देवियों के भवन बने हुए, उनमें देव देवी रहते हैं। 250 मील यानी लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर का इतना बड़ा एक विमान है तारा का। कई बार मैं जैन ज्योतिर्लोक पर शिक्षण प्रशिक्षण शिविर भी करती रहती हूँ, आप लोगों को सुनाती रहती हूँ। तो ऐसी
कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना श्री गौतम स्वामी ने की है, ज्योतिषामथ लोकस्य भूतैः भूत संपदा ग्रहा स्वयं भुआ संति विमानेषु नमामिता नादि। गौतम स्वामी के वाक्य मैं तो कई बार कहती हूँ कि आप लोग नियम करें कि हम चैत्य भक्ति का पाठ प्रतिदिन कम से कम एक बार अवश्य करेंगे। हम साधुगण तो 3 बार करते ही हैं। चैत्य भक्ति का हमने विधान भी बनाया है, 36 सर्ग हैं, छोटा सा विधान है, आप लोग उसको भी करें, कराएं, चैत्य भक्ति विधान भी ले जाएं। हिंदी में भी उसका पद्यानुवाद है। आर्यका रत्नवती माता जी की प्रेरणा से मैंने सन 1970-71 में उस चैत्य भक्ति का हिंदी पद्यानुवाद किया था। आप उसको पढ़ करके भी उसका अर्थ समझ सकते हैं। जय हे भगवान चरण कमल तक स्वर्ण कमर पर करें विहार आदि, बहुत ही सुंदर स्थिति है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से श्री गौतम स्वामी ने भी भगवान की स्तुति की है, प्रतिगुण सूत्रों का उच्चारण किया है, हमारे साधुओं के लिए बहुत कुछ दिया है और द्वादशांग की रचना अंतर मुहूर्त में कर दी थी। द्वादशांग की रचना लिपिबद्ध नहीं हो सकती, ध्यान रखें। इतना महान अगाध समुद्र है, उसे लिखा नहीं जा सकता है, लिपिबद्ध नहीं हो सकता है। एक एक पद 1634 करोड़ आदि अक्षरों के एक एक पद हैं, लिपिबद्ध नहीं हो सकता द्वादशांग। ऐसे द्वादशांग की रचना करने वाले श्री गौतम स्वामी और उनके मुख से निकली वाणी आज हमें प्राप्त है। उस चैत्य भक्ति को और प्रतिकोण दंडक सूत्रों को अवश्य पढ़ें। इस प्रकार से ये भगवान के नवदेवताओं का वंदन और गौतम स्वामी के द्वारा की गई स्तुति आदि, महान श्री समंत भद्र महांतुंग स्वामी आदि के द्वारा की गई स्तुति, चमत्कारी की स्तुतियाँ, ये 48 ताले टूट गए, भगवान चंदापुर प्रकट हो गए आदि, ऐसे ऐसी स्तुतियाँ आज उपलब्ध हैं। उनको पढ़ करके और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए, भगवंतों की भक्ति करते हुए अपनी भव परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, सबसे पहले आज एक पुस्तक यहाँ जो छप करके आई है, अयोध्या तीर्थ विधान, हमारे बीच में पवन कुमार जी गुवारा से आए हैं और अशोक जी क्रांतिकारी हटा से आकर के इस पुस्तक का विमोचन करके और भक्तों के सामने उसको लाएं। आइए और पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट करें। ये अयोध्या तीर्थ विधान आप सब के निकट पहुँचे, इसके लिए आज ये छप करके आ गया है। पवन कुमार जी गुवारा और अशोक क्रांतिकारी हटा मध्य प्रदेश से पुण्यशाली हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास जो हो रहा है, इसका विधान करके आप सब पुण्यार्जन करें। मैंने घोषित किया था पूज्य माता की प्रेरणा से कि जो लोग 51 विधान शरद पूर्णिमा तक करेंगे और अपनी सूचना देंगे तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा जम्बूद्वीप के मंच से। आइए पूज्य माता के कर कमलों में भेंट कीजिए और माता जी आपको एक एक उधर से आइए पुस्तक देंगी। दूसरी बात यह है कि आज पूज्य माता ने कहा कि तीर्थंकर ऋषभ देव के दशावतार नाम की ये पुस्तक है। इसके अंदर भगवान ऋषभ देव के 10 अवतार, यानी राजा महाबल से लेकर उन्होंने किस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करके जीवन का उत्थान प्रारंभ किया, तो 10वें भाव में भी भगवान ऋषभ देव बन गए। ये पुस्तक आपको encyclopedia.jainism.com के होम पेज पर इसका लिंक बनाया गया है, उसको खोलिएगा तो पूरी पुस्तक आपको पढ़ने को मिलेगी। और जो लोग डाउनलोड करना चाहेंगे कर सकते हैं, हस्तिनापुर से मंगाना चाहें तो आपको पुस्तक मिलेगी। इसके साथ encyclopedia.jainism.com के होम पेज पर 10 लक्षण पर्व का एक लिंक बनाया गया है, जिसको क्लिक करने पर आपको 10 लक्षण पर्व की पूरी सामग्री,
चाहे वो 10 लक्षण के प्रवचन हैं, 10 लक्षण धर्म के भजन हैं, 10 लक्षण धर्म की एक धर्म की सुंदर सुंदर नाटिकाएं हैं, 10 धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, पूज्य ज्ञानमती माता के ऑडियो वीडियो प्रवचन आदि हैं, तत्वार्थ सूत्र से संबंधित भी पूरी सामग्री है। तो उसको क्लिक करने से आप सबको वह सामग्री मिलेगी। बहुत सारे लोगों को विद्वानों का समागम नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे लोगों को मैंने सूचना दी है कि encyclopedia-jainism.com पर आएँ, आपको वहाँ पर बहुत सी सामग्री मिलेगी। बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब पुनः एडिटिंग का कार्य पूरा चल रहा है। आपके लिए ज़रूरी चीज़ें एडिट होकर के और सामने आ गई हैं। तो ये आपको मैंने बताया है। आज हमारे बीच में नैनवा बूंदी राजस्थान से बाबूलाल जी जैन आए हुए हैं। आपका नाम है? इन्होंने अयोध्या के लिए एक मूर्ति की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत ही पुण्यात्मा जी। आइए पूज्य माता से आशीर्वाद लीजिए। बाबूलाल जैन, मोहिनी जैन, हितेश जैन, टीना जैन, जियांसी जैन, आगम जैन, बरमुंडा परिवार, नैनवा बूंदी राजस्थान से पूज्य माता के निकट आकर के आशीर्वाद लीजिए। और मूर्ति बनाने का जो पुण्य है, अरे भैया कैमरे के आगे, कैमरे के आगे मत आइए, आपका ही फोटो आना। तो एक सरसों के बराबर भी जो जिन प्रतिमा का निर्माण करते हैं, उधर से आइए, उनके पुण्य की बराबरी कोई दूसरा पुण्य नहीं कर सकता। आज इन्होंने हस्तिनापुर आकर के भाव बनाया और अयोध्या शाश्वत तीर्थ में 3 लोक रचना के अंदर विराजमान होने वाली मूर्तियों में से एक मूर्ति इन्होंने अपनी ओर से प्रदान करने की स्वीकृति दी है। आज से ही इनका पुण्य प्रारंभ हो गया। लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, आप मंदिर नहीं बना सकते तो कम से कम एक प्रतिमा, और वह भी शाश्वत तीर्थ पर प्रदान करके शाश्वत पुण्य का संचय कर सकते हैं। अब देखो हस्तिनापुर के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर, क्या नज़ारा है उसका। आगे से ही देखें, सुंदर सुंदर 36 फुट का जिसका मेन दरवाज़ा है और उससे भी ज़्यादा ऊंचाई का तोरण द्वार बना हुआ है, और 3 तोरण द्वारों से संयुक्त सफ़ेद संगमरमर का चमकता जिन मंदिर, जिसके ऊपर आज 13 शिखर, 3 शिखरों पर तो कलशारोहण हो चुका है और अब 10 शिखरों के ऊपर कलशारोहण होने वाला है 7, 8, 9 अक्टूबर के बीच में, जिसकी घोषणा आपके सामने स्वामी जी करते हैं। भव्यात्माओं, बात यह है कि जैसे कुएं के मूल में जल का स्रोत होता है, ऐसे ही धर्म के मूल में पुण्य का स्रोत होता है। यानी पुण्य बढ़ाना है तो धार्मिक एक्टिविटीज़ कीजिए, धर्म की ओर अग्रसर होइए, अपने बच्चों को भी धर्म की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा दें। अब 10 लक्षण पर्व आ रहा है, खूब अच्छे से इसके अंदर कम से कम सब बच्चों को आपको रात्रि भोजन त्याग जरूर कराना है। हो सके तो 4 प्रकार के आहार का त्याग कराइए। बच्चे भी जानें कि हमारे जैन धर्म का जो वैज्ञानिक स्तर है कि रात में किसी प्रकार का भोजन नहीं करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है, स्वास्थ्य की भी वृद्धि होती है। तो आप सब तो अभिषेक